की धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं। काहे भैया? यही बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ। पता नहीं कुछ होने वाला है, ऐसा लगता है। हो सकत भैया, विधि विधान के जानत है। खैर कोई बात नहीं है, हाँ बैठ के इंतजार करते हैं। ठीक भैया, आओ बैठ जा। क्या बात हुआ भाभी जी? इस तरह से आप विलाप कर रही हैं, आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। राज क्या है भाभी, बात क्या है? बता रही हूँ। सुनो गौर से देवर मेरे, जरा लगा कर ध्यान। स्वामी जी के चाल से देवा बिगड़ गई सब, बिगड़ गई सब सार जान। ये अंधकार है छाया, जानी मामा दुष्ट कबीरा, स्वामी को बता। और स्वामी जी बने शराबी, स्वामी जी बने शराबी जी, और करने लगे नवाबी आपको नहीं खबर, बसंती बाई का बजरा होता अपने देवर। इस समय तुम्हारे भैया शराब और पिस्ता के चक्कर में पड़ के मुझे और चंदन बेटी के घर से निकाल दिया। अरे फिक्र दिल में करो कुछ न भाभी मेरी, और सच्चा इंसाफ चल के दिला दूंगा मैं। व्याधि चारिणी अगर है और वो चंडालिनी, चल के जिंदा मुझसे मैं जला दूंगा मैं। भाभी, अगर भैया शराब के चक्कर में और बसंती बाई के चक्कर में परेशान हैं, तो मेरे साथ चलो, मैं चल करके उस बसंती बाई को जिंदा ही जला दूंगा। भाभी फिक्र ना कीजिए। ठीक है देवर, अगर चलोगे नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। देवर बर्बाद नहीं भाभी, मेरे साथ चलो, मैं अभी जिंदा हूं संसार में। चलो भाभी आओ। अरे सुंदर नारी, सुंदर नारी भजन
बिना चूकी भजन बिना चूकी सुंदर नारी भजन बिना बाबू साहब हम कहे सुंदर नार भजन में ना अरे भजन से चूकी तो हो गई बिलरिया अरे जाई के मठवा में जोर जोर फूकी सुंदर नारी भजन सोचो पड़ी देखो बेटा अरे भजन से चूकी तो हो गई कुकुरिया भजन से चूकी तो हो गई कुकुरिया अरे जाई के डगरिया में सबही के भूखी सुंदर नारी भजन बिना अरे भजन से चूकी तो हो गई छछुनरी भजन से चूकी तो जाए हो गई छछुनरी अरे जाई के मनैया के रतिया में कूटी सुंदर नारी भजन बाबू साहब तारे खुशहाली में गावत रहे हम जान रहे बाबू साहब आवे वाला है हां खुश तो गा रहा है तब का आया मेरा खोपड़ी साले हमेशा नहीं 100 बाबू किलोमीटर साहब पीछे 100 किलोमीटर आगे रन कर रही है तो हार खोपड़ी एकदम सक्सेस बाबू साहब अब है साले हाँ, यही तो बात है हमारी खोपड़ी की कि 100 जज 100 वकील तोड़ कर खोपड़ी एक खोपड़ी बनाई गई है ज्ञानचंद की सही बात हाँ है बेटा आज मैंने एक माजरा ये देख रहा हूँ कि महारानी वाह क्या बात है हाँ हाँ अमरवा खूब पका रहा है नहीं बाबू साहब ना ना मैं देखा कुछ बगीचे से मैं घूम रहा था कुछ नहीं भले घूमत जात रहा ना ओ का पता है पही उन करे कौन औकात ये है कुछ न होई पाए अबे है साले तू भुग्गा भुग्गा रह गया आज के जमाने में भाई भाई नहीं होता है हाँ 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 मौका पाए गर्दन उतार देता है सही बात है क्योंकि बाबू अर्जुन सिंह का कुछ आदत बदल गया है का है बाबू साहब अब वो सोचता है कि भाभी से तालमेल रखूंगा हाँ हाँ तो मेरा घर बना रहेगा हाँ मगर अरे हाँ हराम खाए मैं वो खोपड़ी बाज हूँ कि अगर तार घर का ही सीढ़ना बजा दिया तो मेरा नाम बाबू ज्ञानचंद नहीं है हाँ बेटा मुझे शिवाय मुझे अर्जुन सिंह से मुलाकात करना है कैसे अर्जुन सिंह से अर्जुन सिंह से बाबू ये है बोलाई दी का अरे लोहा लाल हथौड़ा मार दो बाला में बोलाई तो चल मेरे साथ हाँ माल के घर पे चलूंगा मिलेगा घरे चल ये बा है हम कहीं बोलाई दे चला आवे टेलीफोन कई के चला घरे चल बा ठीक है ये है घरे बढ़िया बात हो अरे दोस्त दुश्मन से मिले चाहे जमाने से मिले ये दोस्त दुश्मन से मिले चाहे जमाने से मिलेंगे अरे हमसे मिलना है आगे कोई बहाने हल्ला या लगाई होली हल्ला या
अब लिहलाया लगाई नदी किनारे गैया मर गई मछली नोच के खाई नदी किनारे गैया मर गई मछली नोच के खाई और मछली मार के खाए हिंदू भाई दुई नौ जने रहिया अब लिहलाया लगाई दुई नौ जने जियो जियो नदी किनारे सुअरा मर गया मछली नोच के खाई नदी किनारे सुअरा मर गया मछली नोच के खाई अरे मछली मार के खाए तुर कबाई दुई नौ जने रहिया अब लिहलाया लगाई अरे लिहलाया लगाई बाबू साहब आप घरवा हम चले आवत रहे पिछवा हम गावत के चले आवत रहे बाहर गीत खत्म ना होता सर बाबू साहब हम मस्ती खत्म ही कह देते हैं मस्ती साले काम बिना कहा जाता है तो गीत गाता है अब आज सुरजो पटी भाई सुरजो पटी अब हराम खार बाहर साले मैं अभी बुला रहा हूँ का बाबू साहब का कहता है लगता है तेरे कान का बैटरी निकालना ना पड़ेगा या मुझको। बीड़ी से बुला लेन का करी निकाल दे साले तार नहीं सारा तार तेरे कान में डाल दूंगा कहां साहब है ना डाले है साले चल मेरे साहब हाँ आज उसी के पास चलना है आओ अब साहब आओ ओए शंकर जय शंकर जय शंकर। थक गया हूँ अर्जुन सिंह थक गए हो मैं पैर दबा दूं क्या नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत घबराए ना जब दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? तो हम तो सिर्फ घर में बैठे रहते हो सारा काम हमारे पर छोड़ दियो घर का बाहर का भीतर का सब कुछ मेरे ऊपर तुम्हें कुछ पता है और हुआ क्या? अरे हुआ क्या सारी पूरे समाज नाक कर गई हैं? किसी के सामने हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए पूछ रहे हुआ क्या ये तुम्हारा भाई अमरवा कितना आगे चल रहा है तुम्हें पता है अमर, ये अरे क्या हुआ भाई? आपकी बात तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? जब से तूने बसंती से मुलाकात की हो और उसे प्यार करते हो अरे प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है और जिस भाई तुम लक्ष्मण समझते हो आज सब मौके पाए ऐसा काम कर रहा है कि मैंने ऐसा ही निकला तुम्हारे बगीचे में सोचा थोड़ा से अमरूद जो लाल नहीं फला हुआ है ललका अमरूद नहीं है तुम्हारे पास मैंने सोचा जाकर तोड़ के खा लूं और जब मैं अमरूद पास पहुंच रहा हूं तो देख रहा हूं अमर गजब भाभी के हाथ में हाथ मिलाया था और फिर उसके बाद बाजुओं पर हाथ रखा और वो साली हरामखोर औरत नहीं बेश्या हो गई गजब उसे चबना कर प्यार कर रही थी उसे सोनी बाबू, खामोश। अब तक तो बोल लिया, अगर अब बोलने की कोशिश किया तो तेरी जुबान खींच लूंगा। नहीं, सीता जैसे धर्मपत्नी को उलाक्षा लगा रहे हो, ऐसा ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है? मुझे शर्म बाबू साहब जे करे लागे शर्म ओकर फुड़गी कर मैं नाराज नहीं हुआ मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ कि मेरा दोस्त इतना कनबुद्ध हो गया है
साले जरा खोपड़ी नहीं, अगर मैं नहीं होता किस घाट का पानी पी जाए। और का अरे पागल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। सही बात है। मैं तुम्हारी सर कसम, मैं अपनी सर कसम खाए कह रहा हूँ। और का मैं ये चीज मैंने आंख से देखा हूँ। सही बात देखे आकर मैं तेरे सामने ही खड़ा हो रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बुलाओ साले को, बुलाओ और लगाओ खिंचार हट। अगर वो साला है सच्चाई न बकरा तो मेरे मुंह पर थूक देना। और हो सकता है अगर तड़प उसकी सुने, ऐसे ही ऐसा हो तुम्हारी देवी धर्म पत्नी ऐसे ही हो सारे चुगली लगावे वाले ऐसे। तो है मना किए है कि हमारे बीच में चुगली मत। ए झाले बाबू, अगर ये बात झूठी हो गई, यदि ये बात झूठी हो गई तो जैसे शिकवा गाय ओ झूठ ओपन करे क्यों टाल रहा था साले? बिल्कुल झूठ नहीं होगा। जैसे शिकवा भेड़ बकरियां काटता है उसी तरीके से काटूंगा। आज तक ज्ञानचंद कभी सर किसी को दिया नहीं। आज दो दिन और बात आएगी, तेरे सामने लगाऊंगा, तेरे सर को अपने कलम कर दूंगा। कह रहे बात मुझे भी यकीन हो रहा है, मुझे विश्वास हो रहा है, ये मेरा दोस्त झूठ बोलने वाला मैं व्यक्ति नहीं है। न तो मेरे साथ में कभी गलत काम किया है और न गलत काम करेगा। ये झूठ नहीं बोलता है। मैं दोस्त लेके जाने बाबू, जाओ चुपचाप, जाओ चुपचाप, ऐसे आराम करो। ये बात किसी से कहना मत। मैं कभी अगर किसी को मालूम हो गया तो मालूम मेरी बुराइयां है। यही तो मैं तुम्हारे पास से कह रहा हूँ। जाइए जाओ मैं, जाइए मेरे दोस्त, नमस्ते। मगर उसे पूछ लेना। ठीक है ठीक है, नमस्कार, नमस्ते। जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। आपको भला रखी शंकर। जाइए। वाह रे मर, वाह रे मर, तूने मेरे साथ में ऐसा विश्वासघात किया। अरे मैं तुझे लंदन वकालत पढ़ने के लिए भेजा था। मेरी उम्मीद ही थी, मेरा सोचे था, अरे मैं एक दिन तुझे जज बनाऊंगा। लेकिन अमर तो मेरे साथ में ऐसा किया। ठीक है, आज मैं पूछूंगा। अरे है दरबारी, ऐसा है अमर का कोई जो है ये आकर मेरे पास आओ। के लिया गए अमर को अमर भैया के जाओ। जय लिया गए। ए भैया वाली आई क्या हो? कुर्सी लाओ। और दिमाग बहुत खराब हो गया है। शराब की बाटल ला, शराब की बाटल ला। बाटल ले आई, ले आवत है, ले आवत। और बताइए क्या समाचार है? सब ठीक है, हमारा भी ठीक है, लेकिन एक बात है। हमारे ठीक है ना इन्हें ठीका नहीं बा, ठीका हो जाए चाहता कहा ए बेटवा, ठीका वाली पीबे कि ठर्रा पीबे? नहीं समझ कौन न पिए नहीं ले ले ठर्रा, ठर्रा देती है ना। है देखा ज्यादा पीड़ जिन की है। हाँ नहीं हम पीड़ आवे ले कब लगा किन किने आवे। सुन, नौकर है बस, नौकर किनारे है, इज्जत हिम्मा कह दिया कौने कहूं ठीका नौकरानी ले है आहू। बताई। मियाँ पूरा जानते नहीं जाते? कोई ठीका नहीं है, लात में बात मारने की कोशिश मत कर। राजेपुर में ना ठीक है। यहाँ की लोकल है, वहाँ की ओरिजिनलिटी बढ़िया है। पंडित जी लोकल दे थी। जी हाँ, एकर मतलब तय पियत है बाबू साहब, पियावत है जानत हम पियाई थी, पीत नहीं। कितना पियावत है? हाँ, एक पियावत है कि दुई थी? जेकर जितना इच्छा खात बिटवा। बाबू साहब एक कई पियत है कि दुन्नो? का कह रहे?
नाम ले लिया कर। सुनो, खड़ा हो, उठ जाओ मेरे राजा। सुनो, क्या है? एक बात कही मनबा, बोलो ना। मनबाई कर ही मनबा दारू कि पी ना ले, कुल मनबा? बात माने। कहो ना। माना था मोरे राजा कही। क्यों नहीं मानेंगे? मनबाई कर मनबा, क्यों नहीं मानेंगे? हमार कसम खा के मानब। तेरे सर की कसम। सुना, देखा चंदन तो लड़का है। हाँ बोल। हाँ, ओकर जब तक करेजा न ले उबन तब तक कि हमार करेजा ठंडा है न मोरे रजाऊ। क्या? रंडे बुझारिन केहू जब तक चंदनवा करेजा न ले उबन तब तक कि करेजा ठंडा है न मोरे राजा। सुनो, बाद में बताएंगे। हाँ बाद में बताएंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, आपसे मतलब नहीं है। नहीं है। हम अपने मर्जी के साहब हैं। जो मेरे मर्जी में आता है वही मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन सब बात मानते हो तो एक बात मेरा भी मानना चाहिए आपको। कौन सी बातें हैं? क्योंकि आप हमारे पिता परमेश्वर है ना। हाँ बोलो। मैं आपकी धर्म पत्नी हो गई हूँ, जी हाँ। तो क्या इसमें कोई संदेह है? क्या कोई संभव है? नहीं, संभव तो नहीं है, लेकिन वही बात, चंदन का कलेजा लाइए। पहले बैठो, आराम करो, इसके बाद बताएंगे। ठीक है। तो घर में होगा गलत न काम। अरे सुनिए वैश्या गुलफाम। आजा मामा के राज में बड़े भैया होती थी पूजा। अरे आपके लिए क्या भैया नहीं है, अधिका में कोई और दूजा। तो डुबाते आजा दादा का नाम। अरे सुनिए वैश्या गुलफाम। और ये तेरी हिम्मत और ये तेरी मजाल। मैं बैठा हूँ और तुम मेरी मालकिन पर हंटर चला रहे हो। सही मेरी बात? बड़े भैया मालकिन वो नहीं, भाभी जी मालकिन है। ये कौन है तेरी? कौन है? ये मेरी भाभी माँ है। चुप रहो। अरे चला जा, चला जा आगे से शैतान। और मिटाया जो आशा की सानी। देखने में सीधा साधा, तू बड़ा शैतान है। आस्था के घाट पर तूने डाला। और दिल में यही मैं अरमान। अरे मिटा दूं जग से तेरा नाम।
भैया घर में मेरा भी तो अधिकारी है। ये है जालिम बेदर्दी और बड़ी बेशरमी। भाभी में भाभी माता तो मेरी सती नारी है। बड़े भैया सती तो मेरी भाभी माँ है। मैं इस हराम जादी को जिंदा ही जला डालूंगा। वाह, ये तेरी हिम्मत और ये तेरी मजाल। ऐसा काम तो कर सकते हो? है हिम्मत? नहीं। अरे मालकिन, अरे ओ देवी, आओ, क्यों डर रही हो? आओ मेरे पास आओ। अरे हाँ, दहजरा नातिन पर बुताई। ऐसा ये दोनों साले जब मारने लगते हैं तो ये पहचान नहीं करते ये कौन है। मालकिन यही ना। कुछ कहना चाहते हो क्या? बोलो। सिर्फ ये बताओ कि तेरी भाभी नहीं है बल्कि तेरी मालकिन अरे है। बेटवा लेता बहुत थक गई। इस तरह से बात करते हुए शर्म कीजिए भैया। अरे भाभी होती है माता यज संसार में। भाभी होती है माता यज संसार में। लक्ष्मण सीता का रिश्ता अरे पूजता हूँ चरण भाभी भैया पूजता हूँ चरण भाभी माँ के सदा। उनके चरणों में जन्नत यदि हरिहाल है। मेरी नजरों में तो आप और भाभी पिता और माता के समान थे, लेकिन भाभी आज भी मेरी माँ के समान है। लेकिन अब आपको पिता कहना शायद संदेह में लगता है। अगर मैं अपने मर्जी का शहंशाह हूं, लंदन तुमको वकालत पढ़ने के लिए कौन भेजा था? लंदन वकालत पढ़ने के लिए कौन भेजा था? आपने भेजा था बड़े भैया। अच्छा, और किसके दिए हुए वस्त्र पहने हो? ये भी आपने ही दिया है। और हवेली किसकी है? ये हवेली किसकी है? आपकी और भाभी की है। और यहाँ पर हुकूमत किसकी चलती है? हुकूमत भी आपकी ही चलती है। हुकूमत मेरी चलती है। और धमकी भरी बातें। तेरे सामने कौन खड़ा है? ये मैं जानता हूं कि आप इस सल्तनत के शासक हैं। अच्छा, सारी बात जानते हो, सारी बात जानते हो, पर भी बहस करते हो। तुम दोनों यहां से भाग जाओ, जाओ। मेरी भाभी के साथ न्याय तो होना ही चाहिए बड़े भैया। क्या चाहते हो? बोलो। ऐसा है स्वामी जी, आप उठिए। ऐसा है, इसका दोनों आंख निकाल लो मोरे राजा।
क्या अमर की दोनों नेत्र गलत हैं? जी हाँ, अच्छा, क्योंकि इसको जो बस यही सब बातें हैं। जी ये बात है, ठीक है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे हे प्रिय, तुम्हारे लिए सारी शरीर तुम्हारे कदमों में मैं अर्पित कर सकता हूँ। वाह, स्वामी मिले तो ऐसे, आदमी मिले तो ऐसे, चाहे 6 महीना बाद। और भलाई सिम है कि हमारे दिए हुए वस्त्र जितना पहने हो उतार कर नीचे रख दो, इसके बाद हम बताएंगे। बड़े भैया, मेरी भाभी के साथ न्याय होना बड़ा आवश्यक है। भले से ही आपका शासन है, आपकी प्रजा है, सारे अधिकारी आपके हैं, परंतु इन सब में मेरा ही अधिकार बनता है। जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए, मेरे आदेशों का पालन करिए। ये लीजिए। हेलो, अर्जुन बिंद जहाँ कहीं भी हो, राम विश्वकर्मा से। अरे वो गोरेलाल, यहाँ आओ। अरे कहाँ सोई गए मर जाऊ ना, चल जल्दी। ऐसा है, आदेश सुन। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो सलाखें गरम करके लाओ, अमर की आंखें फोड़ेंगे। बड़े भैया, मैंने जीवन में माता पिता को तो ठीक से देख ही नहीं पाया। देखा तो आपको और भाभी को ही देखा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक चरित्रहीन व्यभिचारिणी औरत के चक्कर में पड़ करके आप अपने भाई के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे। एक ही बात नहीं सुनना चाहता हो ना, तो तुम्हारी बातें मुझे पसंद लग रही है। गोरेलाल जल्दी आओ। होश में। अमर, मेरे मालकिन क्या कहना है, उनका आदेश है। अमर की दोनों नेत्र गलत है, इन नेत्र फोड़ दो दोनों। लेकिन बड़े भैया, आज नहीं तो कल आप जरूर पछताओगे, क्योंकि बुरे कर्म का नतीजा भी बुरा होता है। तुमसे मतलब नहीं ना, तो मैं तुमसे कहने आऊंगा। सब रहो और आप शांति ओम। तैयार हो जाओ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं बड़े भैया। बिरना हो काहे बन गईल निर्मोहिया, बिरना हो काहे बन गईल ऐसा तो मैं देखा ही नहीं। बचपन में माई बाबू स्वर्गा सिधारे, बचपन में माई बाबू तुमके छोड़ी गईले भैया, हमके छोड़ी गईले भैया, तोहरे सहारे मोरे बिरना हो काहे कैल बजर जई छतिया, बिरना
पाछतैबा आज नाही काल भैया बिरना के बिना पागल बनी के तू घूमबा बिरना के खातिर अरे कहूँ कुछ ना हो ओ बिरना हो भूल गईला काहे के प्रीतिया बिरना हो अरे किसान भाई भूल बच्चा गईला है काहे के प्रीतिया ओ बिरना 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 हो भूल गईला काहे के प्रीतिया बिरना हो बड़े भैया इस संसार में चरित्रहीन औरत और शराब इंसान को बहुत नीचे गिरा देती है मेरे नेत्र को अगर आप छीन लोगे तो एक दिन बहुत पछताओगे कुछ नहीं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है अब तो खुश हो ना अब तो खुश हो मजा तो अब आएगा खेल में मजा तुम्हारे आत्मा को शांति मिली हाँ हमको शांति मिली खेल में मजा अब आएगा इस ब्रेक के बाद चलिए हम लोग चलते हैं गौरवा इस हरामखोर को यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ वो सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वो सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है इस हरामखोर को उसी पहाड़ी के चोटी से ढकेल दो ताकि इसकी हड्डी और गुड्डी का पता न चले और न रहे बांस न बजे बांसुरी बांसुरी चलो यहाँ चले ए तूने आग लगाई पानी में मैं तो मर गया भरी